श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय। तो पहले अध्याय का दोहराव हमने पिछले सत्र में पूरा करा, विषाद योग। और अर्जुन भ्रमित हैं, दुखी हैं और लगभग निश्चय कर चुके हैं कि मैं नहीं लड़ूंगा। और न लड़ने के पीछे जो दो तत्व वो बता रहे हैं वो क्या थे मोटे तौर पर? ठीक है ना, वृत्तियां और मोह तो वृत्ति में ही आ गया, वृत्ति और संस्कृति। ठीक है ना, दो बातों का आश्रय लेकर के अर्जुन लड़ने से इनकार कर रहे हैं। वृत्ति क्या है जिसके चलते कह रहे हैं नहीं लड़ूंगा? क्या वृत्ति है? मोह और कदाचित भय। मोह और भय मेरे हैं ना, ममत्व, ममता मेरे हैं। जितने सामने खड़े हैं उनमें बहुत सारे तो मेरे मित्र ही रहे हैं, भाई हैं ही, संबंधी हैं, मामा हैं, भाइयों के पुत्र हैं तो वो मेरे पुत्र समान ही हुए। और दो तो बहुत ही विशेष हैं, एक द्रोण और एक भीष्म। इनको मार कैसे दूंगा मैं? एक ने चलना सिखाया, एक ने धनुष पकड़ना सिखाया। कल्पना भी नहीं कर सकता कि इनको मारूंगा। और कृष्ण कुछ नहीं कह रहे हैं। पूरा अध्याय पहला अर्जुन के विषाद को समर्पित है। और आखिरी 47वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं मैं नहीं लड़ूंगा और बैठ जाते हैं। अर्जुन ऐसी ही बात आगे भी कहते हैं। दो बार अर्जुन ने घोषणा करी है न लड़ने की, एक बार पहले अध्याय में, एक बार दूसरे अध्याय में। तो दूसरे अध्याय के भी जो आरंभिक श्लोक हैं वो पहले अध्याय का ही विस्तार जानिए। ठीक है, जहाँ पहला अध्याय समाप्त होता है ठीक वहीं अभी दूसरा अध्याय शुरू होता है। यहाँ भी आप अभी श्री कृष्ण को मौन ही पाएंगे पहले 8-10 श्लोकों में। उसके बाद फिर कृष्ण कुछ कहना शुरू करते हैं। और कृष्ण जो बात कहते हैं अर्जुन से वो भी आरंभिक स्तर की ही है बिल्कुल। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं पहले ये तो संजय कह रहे हैं कि करुणापूर्ण स्थिति है अर्जुन की, आंसू से नेत्र भरे हुए हैं और दुखी हैं। आंसुओं से नेत्र भरे हुए हैं, करुणापूरित हैं, दुखी हैं। और कह रहे हैं कि हे शत्रुनाशक कृष्ण, मैं युद्ध में पूजनीय भीष्मदेव और द्रोणाचार्य के प्रति बाणों से क्या घात करूंगा? रो ही पड़े हैं। जिनकी पूजा करता था उन पे बाण मारूंगा क्या मैं? ये नहीं हो पाएगा। तो कृष्ण कहते हैं कि जैसे कृष्ण भी थोड़ा सकपकाए हुए हों। सबसे पहले तो यही कहते हैं कि आर्यों के योग्य नहीं है ये जो दशा दिखा रहे हो, और ये जो तुम कर रहे हो ये चीज़ स्वर्ग प्राप्ति की विरोधी है। ये मोह तुम्हें प्राप्त कहाँ से हुआ है? ये कायरता मत दिखाओ, ये तुम्हारे योग्य नहीं है। शत्रुओं को हराने वाले अर्जुन, मन की इस क्षुद्र दुर्बलता को छोड़ो। बैठ गए हो रथ पर कह के कि लड़ूंगा नहीं, चलो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। देखिए जो बिल्कुल आरंभिक तर्क दे रहे हैं कृष्ण वो बहुत ज्ञान का नहीं है, क्योंकि बात है ही आरंभिक। ठीक है, ज्ञान एक प्रकार की चोट होता है।
बड़ी शुभ चोट होता है, लेकिन होता चोट ही है, लगता है। किसको लगता है? लगता अज्ञान को ही है। ज्ञान की चोट लगती अहंकार को, अज्ञान को ही है, लेकिन लगती तो है ना। तो आप कहेंगे अज्ञान को लगती है, अच्छी बात है। साहब, आप अज्ञान बने हुए हैं, हमने अज्ञान से तादात्म्य कर रखा है, तो ज्ञान की चोट लगनी चाहिए। अज्ञान को लग जाती है अहम को, क्योंकि अहम क्या बना बैठा है? अज्ञान। तो ज्ञान की चोट लगनी थी अज्ञान को, लग गई। इसीलिए आप पाओगे कि ज्ञानी के आसपास जो लोग रहते हैं वो कई बार दिन में 2-2, 3-3 बार चोट खाते हैं। उन बेचारों की बड़ी दुर्दशा रहती है, उनको बात बात पे चोट लग जाती है, उनको रूठना पड़ता है, हर दूसरे दिन एक बार रूठना पड़ता है। अब इसमें दोनों ही विवश हैं एक तरह से। जिसको चोट लग रही है विवश है, क्योंकि उसने अहम और अज्ञान को जोड़ रखा है। और ज्ञानी चूंकि ज्ञानी है तो करे क्या? ज्ञान पर चोट तो उसके होने से ही पड़ जाएगी, वो न चाहे तो भी। ठीक वैसे जैसे सूरज के होने भर से अंधेरे पर चोट पड़ जाती है। सूरज को चाहना नहीं पड़ता कि अंधेरे को चोट दूं, पर पड़ जाती है। वैसे ही तो कृष्ण नहीं चाह रहे हैं कि आरंभ में ही बहुत ज्ञान की बात करें, चोट लग जाएगी। कृष्ण आरंभ में ही ज्ञान की बहुत गहरी या अंतिम बात नहीं करना चाहेंगे, चोट लग जाएगी। गहरा ज्ञान देना किसी को गहरी शल्य क्रिया जैसा होता है, क्योंकि बात गहरी है ना, तो यहां गहराई में बैठानी पड़ती है। सतही कोई मलहम नहीं होता ज्ञान, गहरी सर्जरी होता है। तो ज्ञानी भी गहरा ज्ञान देने से आरंभ में थोड़ा बचना चाहता है, क्योंकि कुछ भी कहिए, सर्जरी होती तो झंझट ही है ना। जिसकी हो रही है उसके लिए भी होती है, जो कर रहा है उसके लिए भी तो होती है। बड़ी जिम्मेदारी का काम है किसी की छाती खोल देना। वो तो बेहोश पड़ा है, आपने उसकी छाती खोल दी है, सारी जिम्मेदारी किस पर आ गई? आप पर आ गई है। तो कृष्ण भी आरंभ में कह रहे हैं चलो देखता हूं, मलहम वगैरह लगा के ही काम चल जाए। तो आगे छाती खोलेंगे पूरा, सब छाती ही नहीं, वो रेशा रेशा अलग कर देंगे। लेकिन शुरुआत में बस इतना ही कहते हैं कि जो तुम कर रहे हो ना, इससे स्वर्ग नहीं मिलेगा। अब गीता उपनिषदों का सार कही जाती है। गीता को आखिरी उपनिषद भी कह देते हैं। समझाने वालों ने इस तरीके से भी बोल दिया है कि अगर सब उपनिषद गायें हैं तो गीता दूध है। और उपनिषद कभी स्वर्ग प्राप्ति की बात नहीं करते। उपनिषदों का उद्देश्य स्वर्ग प्राप्ति है ही नहीं। असल में भारतीय दर्शन में स्वर्ग प्राप्ति कभी ऊंचा उद्देश्य माना ही नहीं गया, कुछ दर्शनों को छोड़ के। लेकिन जो भी अच्छे ऊंचे दर्शन है, मैं बात कर रहा हूं अद्वैत वेदांत की, या आप बौद्ध दर्शन को ले लीजिए, या जैन दर्शन को ले लीजिए, योग को भी, यहां स्वर्ग वगैरह कुछ नहीं होता। आप वेदांत के पास जाएं और स्वर्ग की बात करें तो ऋषि आपकी ओर देखेंगे भी नहीं, कहेंगे स्वर्ग वगैरह चाहिए हो तो यहां मत आना, उसके लिए मीमांसा पड़ी हुई है, जाओ उधर जाओ, वहां स्वर्ग और नरक और ये सब बातें कर लेना। वो बच्चों की बातें हैं कि एक जीवात्मा है, वो उड़ेगी और स्वर्ग में पहुंच जाएगी, और फिर स्वर्ग में उसको बड़ा मज़ा मिलेगा, और वहाँ पर अप्सराएँ होंगी, और अच्छा खाना कचौड़ी मिलेगा, और दूध शहद और ये सब। बोले ये सब बच्चों की बातें हैं। गंभीर चिंतक, विचारक, ध्यानी, ज्ञानी ये सब बातें नहीं करते। वेदांत, सांख्य, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, सब के सब एक हैं। और सब के सब किसकी बात करते हैं? यहाँ तक कि
सिख दर्शन भी, सब के सब एक हैं। किस मामले में? एक ही कहते हैं लक्ष्य जीवन का, क्या? जीवन मुक्ति, और कोई नहीं। इस मामले में जो पूरा जो इंडिक थॉट है, भारतीय दर्शन, वो पाश्चात्य दर्शन से भिन्न रहा है। अगर आप इस्लाम को लेंगे या ईसाइयत को लेंगे तो वहाँ लिबरेशन गोल नहीं है। वहाँ गोल क्या है? मरणोपरांत सुख। एक दूसरी दुनिया है, मरने के बाद एक दूसरी दुनिया है जहाँ जाकर के तुमको सुख मिलेगा। और वेदांत सुख को ऐसे कहता, चलो हटो, सुख ना अभी चाहिए और मरने के बाद की तो कोई बात ही नहीं, मरने के बाद वगैरह का कुछ खेल ही नहीं। जन्म ही मिथ्या है तो मृत्यु को सत्य कैसे मान लें? तो मरने के बाद कौन सी दुनिया शुरू हो जाएगी? तुम कह रहे हो मरने के बाद एक दूसरी दुनिया मिलेगी, हम कह रहे हैं तुम्हें मरने से पहले जो दुनिया मिली हुई है वही मिथ्या है। तुम सपने में देख रहे हो कि तुम उठोगे तो तुम्हें कोई और दुनिया मिलेगी, हम कह रहे हैं तुम सपने में हो अभी, यही झूठ है। बात नहीं समझे? आप सपने में ये देख रहे हैं कि आप सो रहे हैं और आप जग जाएंगे। आप सपने में देख रहे हो कि आप उठ जाओगे तो कोई और दुनिया शुरू हो जाएगी, यही तो देख रहे हो सपने में। तथ्य ये है कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये भी तो सपना ही है तुम्हारा, तो मैं दूसरी दुनिया की क्या बात करूं? यही जो तुमको जगत भासित हो रहा है, यही कौन सा सत्य है कि मरने के बाद तुम्हें कुछ और मिल जाएगा, वो सत्य हो जाएगा। और दूसरी दुनिया की तुम जितनी भी बातें कर रहे हो वो इस दुनिया की अपनी वर्तमान मनोस्थिति में कर रहे हो। ये दुनिया ही झूठी है, तुम्हारा मन भी पागल है, तो दूसरी दुनिया की तुम्हारी कौन सी बात सच्ची हो जानी है? जैसे कि आपको एक आदमी मिले, खुले मैदान में खड़ा है, ठीक है, और वो बोले कि मैं अभी अस्पताल में हूं, यहां से मुझे होटल जाना है, और होटल का नाम कुछ बता दीजिए, कोई भी होटल का नाम बता दीजिए, होटल मेफेयर। वो खड़ा है खुले मैदान में, बोल रहा है लेकिन मैं हूं अभी अस्पताल में। और फिर वो आपको होटल मेफेयर का बड़ा विशद वर्णन दे, बोले होटल मेफेयर में रिसेप्शनिस्ट पर 3 सुंदर कन्याएं बैठी हैं, उसमें 6 रेस्टोरेंट हैं, 3 स्विमिंग पूल हैं, उसका मैनेजर मेरा दोस्त है, और उसमें मैंने कमरा नंबर 501 बुक कराया हुआ है। और पूरा उसने विस्तृत वर्णन दे दिया अपने मेफेयर का, जो उसका स्वर्ग है। और वो कह रहा है मैं अभी अस्पताल में हूं, और खड़ा कहाँ है? वो मैदान में खड़ा है, अपने आप को खड़ा मान रहा है अस्पताल में, और मेफेयर के बारे में वो आपको अद्भुत पूरी विस्तृत जानकारी दे रहा है। तो अगर आप में थोड़ी भी बुद्धि होगी तो आप मेफेयर के बारे में क्या कहेंगे? मेफेयर निश्चित रूप से झूठ है। जिस आदमी को अभी ये नहीं पता कि वो फिलहाल कहां खड़ा है, वो जहां जाने की बात कर रहा है वो जगह भी झूठी होगी। जिस आदमी को ये नहीं पता कि अभी वो किस दुनिया में है, वो मरने के बाद जिस स्वर्ग नरक की बात कर रहा होगा वो भी निश्चित रूप से झूठी होगा। समझ में आ रही बात? तो वेदांत और सांख्य वगैरह में ये मरने वगैरह के बाद की ये सब कोई बात नहीं, बेकार की। लेकिन कृष्ण यहां पर अर्जुन से बात शुरू ही कर रहे हैं ये कह के कि बेटा स्वर्ग नहीं मिलेगा। इससे अर्जुन के बारे में क्या पता चलता है? इससे अर्जुन के बारे में क्या पता चलता है? अच्छा, जब हमने कहा था कि पहले ही अध्याय में कि बात है वृत्ति बनाम मुक्ति की और संस्कृति बनाम, हमने कहा था 2 अब यहां से हमको दिखाई दे रहे हैं कि संघर्ष शुरू होते हैं। पहले ही अध्याय में हमने कहा कितने लोग गीता समागम में साथ में हैं? पिछले अध्याय कितने लोग साथ में थे? बाकी लोग भी आ जाइए साथ, भाई महत्वपूर्ण काम चल रहा है। वृत्ति बनाम मुक्ति,
अर्जुन वृत्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं ना, मोह और भय। और अब आगे कृष्ण बात करेंगे इसीलिए मुक्ति की। ये बात हमें पहले ही अध्याय में स्पष्ट कर दी गई थी। जैसे पहले अध्याय में नींव रख दी गई है आने वाली कहानी की इमारत की, और जो दूसरा संघर्ष शुरू होगा वो बात भी हमें पहले अध्याय में ही अनुमान से लग गई थी। क्या पता चल गया था? संस्कृति बनाम अध्यात्म, वृत्ति बनाम मुक्ति, और संस्कृति बनाम अध्यात्म। तो अर्जुन ने कौन सी सांस्कृतिक बात छेड़ दी थी पहले ही अध्याय में? हाँ, कि प्रतिलोम विवाह हो जाएगा, सारे क्षत्रिय मरेंगे तो वर्ण संकर पैदा होगा, वर्ण संकर पैदा होगा तो उसका दिया श्राद्ध नहीं लगेगा, जब श्राद्ध नहीं लगेगा तो पितरों की आत्माएं भटकेंगी। अर्जुन ने इतनी बड़ी कहानी बता दी थी, और ये कहानी पूरी क्या है? सांस्कृतिक। तो बिल्कुल तय हो गया था कि अर्जुन खड़ा है संस्कृति के पक्ष में और कृष्ण खड़े हैं अध्यात्म के पक्ष में। और संस्कृति और वृत्ति एक होते हैं और अध्यात्म और मुक्ति एक होते हैं। अर्जुन वो बात कर रहे हैं जो उस समय भी समाज में चलती थी कि ऊंची नीची जाति है, गलत जाति में शादी मत कर लेना, ऊपर वाला नीचे वाली से ना करे, ये सब चलता था। और ऊपर वाली महिला अगर नीचे वाले पुरुष से कर लेगी तो उसको बोलते थे ये ठीक विवाह नहीं है। लेकिन ऊपरी वर्ण के पुरुष को नीचे वाले वर्ण की महिला से विवाह करने की अनुमति थी। वो चलता, मतलब 100 तरह की विकृतियां। और अर्जुन उन्हीं सब विकृतियों का हवाला दे रहे हैं, कह रहे देखिए ये होगा वो होगा। और श्राद्ध वगैरह में तब बड़ी श्रद्धा चलती रही होगी। वो सब संस्कृति के हिस्से होते हैं, अध्यात्म से उसका कोई ताल्लुक नहीं। तो अर्जुन संस्कृति के प्रतिनिधि के रूप में खड़े हैं। वो यहां दिखा रहे हैं कि वो वर्ण प्रथा के भी समर्थक हैं, वो कर्मकांड के भी समर्थक हैं। और कृष्ण वर्ण प्रथा के विरोधी और कर्मकांड के विरोधी। अर्जुन है संस्कृति के पक्ष से और कृष्ण है अध्यात्म के पक्ष से। और गीता है कृष्ण और अर्जुन का संघर्ष। संस्कृति भिड़ गई है अध्यात्म से, संस्कृति को हारना होगा, ये गीता है। समझ में आ रही है बात? अब श्री कृष्ण जानते हैं कि अर्जुन तो संस्कृतिवादी हैं, समाजवादी हैं। समाज में जो चल रहा होता है वे अर्जुन चला रहे होते हैं। और समाज और अध्यात्म का 36 का आंकड़ा रहता है हमेशा से। समाज में जो संस्कृति चल रही है, समाज उसको धर्म का नाम देता है, लेकिन अध्यात्म संस्कृति को जानता है कि गलत है। तब भी अध्यात्म जानता था कि आम लोगों की संस्कृति गलत है। आज भी अध्यात्म जानता है कि आम लोग जिसको संस्कृति बोलते हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन गहरी सर्जरी से अभी श्री कृष्ण आरंभ में बच रहे हैं। सीधे ज्ञान की गोली नहीं दागना चाहते। तो आरंभ में वो वही बात कहते हैं अर्जुन से जो अर्जुन को थोड़ा सा जचेगी। क्या कहते हैं? कि बेटा अगर युद्ध नहीं करोगे तो स्वर्ग नहीं मिलेगा। और अर्जुन तो है ही स्वर्गवादी। पितरों के लिए भी उन्होंने वही बात करी थी कि पितरों की आत्माएं भटकेंगी, स्वर्ग वगैरह नहीं पाएंगी। श्री कृष्ण ने कहा अगर ये यही मानते हैं तो चलो इनको इसी तरह समझाते हैं। और दूसरी बात कहते हैं कि ये तुम काम कर रहे हो ना, ये आर्यों के योग्य नहीं है। इससे ये भी पता चलता है कि अर्जुन में जातिगत अहंकार भी काफी था कि हम कौन लोग हैं, हम आर्य लोग हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन जिस भी चीज से संचालित होते हैं, चलो मैं उसी का उपयोग करके देख लेता हूं। अर्जुन को अपने आर्य होने पर बड़ा गौरव है, अर्जुन को अपने वर्ण पर बड़ा गौरव है, और अर्जुन को स्वर्ग प्राप्ति का लोभ है। तो ये तीनों चीजें कृष्ण बारी बारी से अर्जुन से कहेंगे। एक तो कहेंगे कि देखो बेटा जो तुम कर रहे हो वो क्षत्रिय होने की मर्यादा में नहीं है और दुनिया तुम पर हंसेगी। दुनिया तुम पर। इससे ये भी पता चलता है कि अर्जुन को समाज का बड़ा डर था, क्योंकि कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि दुनिया तुम पर हंसेगी। इससे उन्हें अर्जुन के बारे में क्या पता है कि अर्जुन समाज से डरते हैं। तो अर्जुन कौन है? अब देखिए, हम सब अर्जुन हैं। समाज से डरने वाले, स्वर्ग की इच्छा रखने वाले, वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा इत्यादि में विश्वास रखने वाले, ऐसों को कहा जाता है अर्जुन। और जो इन सबको नहीं मानता उसको कहा जाता है। अब समझ में आ रहा है गीता क्या है? गीता देख रहे हैं किसके किसके मध्य में युद्ध है। एक युद्ध है महाभारत में, और एक युद्ध है महाभारत के भीतर जो गीता है उसमें। महाभारत का युद्ध लड़ा गया है अर्जुन और कौरव के बीच में, और गीता का युद्ध लड़ा गया है अर्जुन और कृष्ण के बीच में।
और अर्जुन और कृष्ण के बीच में जो युद्ध लड़ा गया है वो महाभारत के युद्ध से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। दुर्योधन वगैरह सब खो जाएंगे, ये ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक चरित्र और इतिहास की धूल बन जाएंगे धीरे धीरे। एक समय ऐसा आएगा जब लोग हो सकता है इनको याद रखना छोड़ दें। आज भी उनमें से ज्यादातर पात्र तो भुलाई दिए गए हैं ना। आप महाभारत को उठाएंगे, बड़ा मोटा ग्रंथ, मैं आपसे पात्रों के नाम पूछूं आपको कहां याद होंगे? आप में से बहुत लोगों से तो मैं कह दूं भूरिश्रवा बता दीजिए, सात्यकी बता दीजिए, धृष्टद्युम्न बता दीजिए, आप वही ना बता पाए। और ये तो मैंने बहुत बड़े प्रमुख पात्र बता दिए, और छोटे छोटे अनगिनत वहां पर पात्र हैं, वो सब खो जाएंगे। एक दिन दुर्योधन जैसे भी खो जाएंगे। गीता अमर रहेगी, गीता कभी नहीं खोएगी। अर्जुन ने कौरव से जो युद्ध किया वो खो जाएगा। अर्जुन ने कृष्ण से जो संघर्ष करा है वो नहीं खोएगा। और अर्जुन और कृष्ण का जो संघर्ष है वो वृत्ति बनाम मुक्ति का संघर्ष है और संस्कृति बनाम अध्यात्म का संघर्ष है। इन दोनों में सदा संघर्ष चलता रहता है। महाभारत में भी वही संघर्ष चल रहा था, आज के भारत में भी वही संघर्ष चल रहा है। संस्कृति खड़ी हो गई है अपने आप को धर्म बता करके, और उसका विरोध अध्यात्म को ही करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? एक और श्री कृष्ण अर्जुन से बात कहते हैं, ये जो तुम्हें मोह है ये बड़ा निंदाजनक है, कहां से प्राप्त हुआ है? ये भाषा आप देख रहे हैं, ये बहुत गहरे ज्ञान की भाषा नहीं है अभी। और ज्ञान की भाषा क्यों नहीं है? हमने बताया क्योंकि ज्ञान चोट देता है। श्री कृष्ण कह रहे हैं आरंभ में बिना चोट दिए ही काम हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। कह रहे निंदाजनक है ये मोह। किसी को अगर बोले कि तुम जो काम कर रहे हो निंदनीय है, तो इससे क्या पता चलता है उस व्यक्ति के बारे में? जैसे बोला वो व्यक्ति निंदा से घबराता है। तो अर्जुन निसंदेह ऐसे व्यक्ति हैं जिस पे निंदा का प्रभाव पड़ता है। तो अर्जुन को एक तरह से डरा रहे हैं, कह रहे देखो ऐसे करोगे ना तो निंदा हो जाएगी तुम्हारी समाज में। अर्जुन एक आम सामाजिक मन के प्रतिनिधि हैं। जैसे एक आम सामाजिक मन होता है जो देखता है अच्छा लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरी कीर्ति फैल रही है कि नहीं फैल रही है, वो अर्जुन है। आ रही बात समझ? इसीलिए अर्जुन और कृष्ण के संवाद को मन आत्मा संवाद भी कहा जाता है। अर्जुन मन है, जैसा मन होता है, कृष्ण आत्मा है। स्पष्ट हो रहा है? फिर इसी में अर्जुन कायरता मत दिखाओ, ये तुम्हारे योग्य नहीं है। अब कायरता तो दिखा ही रहे हैं, तो फिर ये कहने का क्या अर्थ है कि तुम्हारे योग्य नहीं है? तो यहां किसको थोड़ा सा उकसाया जा रहा है? अर्जुन के अहम को, कि तुम तो बहुत ऊंचे आदमी हो, तुम इतना नीचा काम कैसे कर रहे हो? अगर वो वाकई ऊंचे आदमी होते तो नीचा काम कर ही नहीं रहे होते। पर जैसे एक आम आदमी को प्रोत्साहित या मोटिवेट करते हैं, वैसे ही अर्जुन को किया जा रहा है कि तुम तो बहुत बढ़िया आदमी हो, बहादुर हो, तुम ये निंदनीय काम क्यों कर रहे हो? ओछा काम है। अर्जुन पे इन बातों का कोई अंतर पड़ना नहीं है। श्री कृष्ण को भी ये खुलासा धीरे धीरे होगा कि युद्ध तो उधर भी 18 दिन चला था और इधर 18 अध्याय चलेगा। ये 18 का आंकड़ा सायोगिक ही नहीं है, 2 युद्ध हैं, 2 युद्ध हैं। कौरव से लड़ोगे 18 दिनों तक, और मुझसे लड़ोगे 18 अध्यायों तक। तुम तो शत्रु तापन हो, शत्रु तुमसे डरते हैं। ये क्या करा जा रहा है देखो तो। हाँ, ये मोटिवेशन है, ये मोटिवेशन है। चलो खड़े हो जाओ। काहे को खड़े हूं अर्जुन? वो बैठ गए धम्म से, मुझे नहीं करना। तो अब और आगे तर्क देते ही जाते हैं। अगला तर्क है मैं तो भिखारी होना बेहतर समझूंगा।
भिक्षा पात्र उठाऊंगा, भीख मांगूंगा और उसको मैं ज्यादा कल्याणकर मानूंगा। ये अगला तर्क है अर्जुन का। भीख मांग के खा लूंगा, लड़ाई नहीं करूंगा, क्योंकि गुरुओं का वध करके आखिर में रक्त से सने हुए अर्थ और काम को ही तो इस संसार में भोगूंगा। माने जो कुछ ही भोगूंगा वो रक्त से सना हुआ होगा, तो मैं नहीं लड़ता, भिखारी बन जाऊंगा, गुरुओं को नहीं मारूंगा। फिर अब अर्जुन की भाषा पर ध्यान दीजिएगा। अर्जुन यहां पर देखिएगा कि मात्र अपनी बात नहीं कर रहे हैं, प्रथम पुरुष में नहीं बोल रहे हैं। देखिए किस में बोल रहे हैं। हम ये भी तो नहीं, मैं नहीं कहा, हम ये भी तो नहीं जानते हैं कि हम लोगों के लिए श्रेयस्कर क्या है। ये आप देख रहे हैं अर्जुन परोक्ष रूप से क्या कर रहे हैं। कह रहे हैं मैं तो नहीं जानता हूं, आप भी तो नहीं जानते। ये संघर्ष है। कृष्ण से कह रहे हैं आप जानते नहीं हैं। अब सीधे सीधे नहीं कह सकते हैं, मर्यादा की बात है, तो थोड़े जरा शालीन तरीके से कह रहे हैं। कह रहे हैं हम लोग ये भी तो नहीं जानते ना कि हमारे लिए श्रेयस्कर माने बेहतर क्या है। हम उन्हें जीत लें या वे हम लोगों पर विजय पा लें, जिन लोगों को मारकर हम जीना भी नहीं चाहते। धृतराष्ट्र के वो पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। अचानक से अर्जुन में इतनी भाव बाहुल्यता आ गई है। इससे पहले 5-6 बार वो चुनौती दे चुके थे दुर्योधन को कि तू सामने पड़, तुझे मारूंगा, और अब कह रहे हैं इनको मार के तो मैं जीना भी नहीं चाहता। और ये बात अब ध्यान दीजिए, इन्होंने द्रोण या भीष्म के लिए नहीं कही है, धृतराष्ट्र के पुत्रों के लिए कही है। इनको मार के तो हम जीना भी नहीं चाहते, वो धृतराष्ट्र के पुत्र अभी सामने खड़े हुए हैं। ठीक, और जैसे मैं अज्ञानी हूं कृष्ण, वैसे ही आप भी तो अज्ञानी ही है। मैं ये नहीं कह रहा मैं बड़ा भारी ज्ञानी हूं, मैं तो दीनहीन विनम्र आदमी हूं। अपने बारे में नहीं कह रहा बड़ा ज्ञानी हूं, पर अज्ञानी तो आप भी है ना। ऐसे चलता है गुरु शिष्य का रिश्ता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि शिष्य को दिन में 5 बार ख्याल ना आए कि ये गुरुदेव हैं तो अज्ञानी। क्या कि काम ही ऐसे करवा रहे हैं मुझसे। देखो यहां बोल रहे हैं कि सामने खड़े हुए हैं भाई लोग, हमारे मामा बंधु आचार्य, इनको सबको मार दो। ऐसे कैसे मार दूं? और भीतर ही भीतर डर भी लग रहा है, वो प्रदर्शित भी नहीं कर रहे हैं। कृष्ण जानते हैं कि अर्जुन को डर भी लग रहा है, इसीलिए कृष्ण बीच में 2-3 बार अर्जुन से कहते हैं कि बेटा कायर कहलाओगे। कायर, क्योंकि कृष्ण को पता है कि बात यहां पे कायरता की भी हो रही। मोह तो है ही है, साथ में भय भी है, नहीं तो कायरता का तर्क न देते कृष्ण। बड़ी भारी सेना है अर्जुन की, सेना से ड्योढ़ी। और जो खड़े हैं वो भी कोई हल्के लोग नहीं हैं। जो सेनापति हैं उनका ऐसा था कि वो तभी मरेंगे जब इच्छा होगी उनकी, ऐसे भारी वो योद्धा। अब इच्छा मृत्यु को न भी मानो कि कोई चमत्कार था, उसका शाब्दिक भी अर्थ पकड़ो तो इतना तो स्पष्ट होता है कि धुरंधर योद्धा थे। माने कि कोई दूसरा व्यक्ति उन्हें चाह कर नहीं मार पाता, वो तभी मरते जब उनका अपना उत्साह क्षीण हो जाता। तो अर्जुन को भय लग रहा होगा, कहां मुझसे हो पाएगा ये। भाई भी वो 100 हैं, इधर तो 5 ही हैं, और 5 में भी एक युधिष्ठिर। इनका भरोसा नहीं है। अभी बीच में ही शकुनी पहले ही 2 बार फंसा चुका था इनको, बस यही बोल के कि आओ। और इनका तो ये रहता है कि अगर आमंत्रण आया है तो धर्म कहता है स्वीकार करना ही होगा भाइयों, चलो फिर से। एक बार गए तो पांचाली का चीरहरण करवाया, दूसरी बार गए तो जंगल भिजवाया, अब तीसरी बार यहां खड़े हुए हैं भाला लेके। भाला छोड़ के द्यूत कब पकड़ ले पता नहीं। और वो नकुल सहदेव है, उनका ऐसा कोई युद्ध प्रावीण्य नहीं। हाँ भीम भर जरूर है, पर वो कब गर्म हो जाएं उनका भरोसा नहीं होता। और कृष्ण, बहुत बढ़िया बात। और कृष्ण है जिन्होंने शपथ कर रखी है कि मुझे तो उठाना ही नहीं है हथियार, तो अर्जुन को भय आ गया हो इसमें कोई बड़ी बात नहीं।
समझ रहे हैं बात? और पुत्र थे अर्जुन के, वो अभी बालक ही हैं। अभिमन्यु कितने वर्ष का था? 16। अब पिता होने के नाते ये भी देख रहे हैं कि 16 साल 14 साल वाले खड़ा कर दिए मैंने हथियार लेकर के, ये क्या लड़ेंगे और क्या इनका होगा? तो कह रहे हैं नहीं लड़ना, इससे अच्छा है मैं भीख मांग के खा लूंगा, मुझे जाने दो। और कृष्ण ने पकड़ लिया, कहीं नहीं जाना है। समझ में आ रही है बात? भीरुता कहां है? संस्कृति में। और निर्भयता कहां है? अब से जब भी मैं कहूं अर्जुन तो सुनिएगा, और कहूं कृष्ण तो सुनिएगा। डरा हुआ कौन है? संस्कृति। लेकिन वीरता का आडंबर कौन करता है? और मौन वीरता किसके पास होती है? अहिंसा की बात कौन कर रहा है? वास्तव में अहिंसक कौन होता है? दोहराते, अहिंसा की बात कौन कर रहा है कि मारूंगा नहीं, खून में सना हुआ राज्य, खून में सना हुआ मुकुट नहीं पहनूंगा। हाँ, तो अहिंसा की बातें बहुत सारी करती है संस्कृति, लेकिन संस्कृति होती बहुत हिंसक है। अहिंसा वास्तव में कहां होती है? अध्यात्म में। लेकिन अध्यात्म ऊपर से देखने में यह लग रहा है कि लड़ाई करवा रहा है। ऊपर से देखने पे क्या लग रहा है? अध्यात्म हिंसा करवा रहा है। वास्तव में अहिंसक कौन होता है? ठीक से देखिएगा। हाँ, जो चीज जैसी होती है कई बार उसका बिल्कुल उलट दिखती है। जो दिख रहा है उस पर नहीं भरोसा। ठीक है? तो जैसे ही अब अर्जुन ने कहा कि हम कुछ नहीं जानते, आप भी कुछ नहीं जानते, तो मधुसूदन ने जरा सी तिरछी निगाह से ऐसे देखा उनको, बेटा होश में आओ। सारी तमीज मर्यादा भुला दी? क्या बोल रहे हो? बोला नहीं है उन्होंने, पर अर्जुन अगले श्लोक में सुधर गए, इसलिए आपको बता रहा हूं। आप कृष्ण के सामने कृष्ण को अज्ञानी बोलेंगे तो कृष्ण तो वही है जिन्होंने 100वीं बार गाली देने पर शिशुपाल को भी साफ करा था। तो गिनते तो वो हैं ही कि अभी अभी गाली दी है इसने, गिनती तो रखते ही है मन में, भले ही माफ करते चलें। तो अर्जुन भी अगर अब कृष्ण को अज्ञानी बोलेंगे तो कृष्ण ने गिन तो लिया ही है। तो ऐसे देखा, अच्छा हम नहीं जानते कुछ। तो अर्जुन तत्काल थोड़ा चेत गए, तो बोलते नहीं नहीं, अज्ञान जनित कायरता के दोष से मेरा स्वभाव ढक गया है। मैं ही अज्ञानी हूं, मैं ही कायर हूं। अब हम से मैं, अज्ञान जनित कायरता से मेरा स्वभाव ढक गया है। 3 बातें उन्होंने तत्काल मान ली। अज्ञानी हूं, कायर हूं, दोषी हूं। अज्ञान जनित कायरता के दोष से मेरा स्वभाव अभी आच्छादित है। स्वभाव किसको कहा जा रहा है? आत्मा। जो मैं सचमुच हूं वो चीज अभी छुप गई है अज्ञान से। यही बिल्कुल स्टैंडर्ड मॉडल है वेदांत का। आत्मा छुपी रहती है किसके नीचे? हाँ, ठीक वैसे जैसे आग छुपी रहती है धुएं के नीचे, और दिखाई क्या पड़ता है? बस कालिक, काला काला धुआं, न ताप न प्रकाश, जबकि है जबरदस्त आग, लेकिन वो छुपी हुई है, छुपी हुई है। तो जो चीज छुपा लेती है उसको ही माया बोलते हैं। धुआं कुछ होता थोड़ी ही है, कुछ है धुआं? कुछ नहीं, क्या दम नहीं, कुछ नहीं, फालतू। लेकिन उसने आग जैसे बल को भी छुपा दिया है। धुएं के कारण कुछ नहीं दिख रहा। अरे बात, धर्म के विषय में मेरा चित्त मोहित हो गया है। धर्म के विषय में मैं भ्रमित हो गया हूं। अज्ञान ने मेरे मन को धर्म से भ्रमित कर दिया है। अज्ञान ना होता
तो मन सीधे सत्य की ओर बढ़ता, पर अज्ञान है इस कारण मन सत्य की ओर बढ़ने की जगह कभी मोह की ओर भाग रहा है, कभी इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, ये सब कर रहा है, 50 और बातें सोच रहा है। तो मैं तो आपसे ही पूछ रहा हूं कृष्ण, मेरे लिए जो उचित हो, कल्याणप्रद हो, वो मुझे बता दीजिए। अभी पिछले श्लोक में कुछ और तेवर थे, वो बदल गए हैं। और भ्रमित चित्त का एक ये भी लक्षण होता है, वो कहीं पर टिक नहीं पाता, स्थायी नहीं हो सकता। क्योंकि वास्तव में स्थायी तो एक ही जगह हुआ जा सकता है ना, कहाँ पर? केंद्र पर, आत्मा में। जो व्यक्ति आत्मस्थ नहीं है उसका मन झूले की तरह झूलेगा, इस पार उस पार, झूला, स्विंग, उसी को कहते हैं मन का रंग बदलना। उसी को आप बिल्कुल तात्कालिक तौर पर मूड स्विंग भी बोल सकते हो। वो सब यदि होते हो तो यही पता चलता है कि मन आत्मा की धुरी पर नहीं है। आत्मा की धुरी पर होगा तो चलेगा जरूर, लेकिन लुढ़केगा नहीं। मन का तो काम है चलना, आत्मस्थ मन भी चलता तो है ही, मन का काम है गति क्रिया करना। लेकिन जब मन आत्मस्थ होता है तो ये आत्मा की धुरी है, सच्चाई को नहीं छोड़ता, उसके इर्द गिर्द रहता है, केंद्र सच्चाई को रखता है, निष्ठा सच्चाई। और जब ये धुरी नहीं रहती है तो मन फिर क्या करता है? थाली का बैंगन, कुछ पता नहीं चलता कि कहां को चला जाएगा। जिधर को थाली थोड़ी टेढ़ी हुई उधर कोई लुढ़क लिया, जिधर बाहरी प्रभाव आया उधर कोई चल दिया, किसी ने उठा लिया, किसी ने छोड़ दिया, गिर गए। ऐसा हो जाता है मन। समझ में आ रही है बात? तो अर्जुन का इस तरह का मन बदलाव हम कई बार देखेंगे, होता ही रहता है। फिर अपनी दुविधा को और अपनी दारुण स्थिति को व्यक्त करते हुए कह रहे हैं, रोई पड़े हैं। कहते हैं, पृथ्वी पर मुझे एक शत्रुहीन और सब तरह से समृद्ध राज्य, क्या देवताओं का साम्राज्य भी मिल जाए, सब तरह से स्थितियां मेरे अनुकूल हो जाएं, अर्थात, तो भी मुझे अभी ऐसा कोई उपाय नहीं दिख रहा जिसने इस दुख को मुझसे दूर कर सके, जिसने मुझे घोर संताप में डाल दिया है। ऐसा संताप जो मेरी इंद्रियों का शोषण ही कर रहा है। इंद्रियाणाम उत शोषणम। मुझे अपने लिए कहीं कोई आशा ही दिखाई नहीं दे रही। एक तरफ सामने शत्रु सेना खड़ी है, दूसरी तरफ आप खड़े हैं, तीसरी तरफ भाई खड़े हैं, चौथी तरफ पत्नी खड़ी है, पांचवी तरफ माँ खड़ी है, छठी तरफ अतीत खड़ा है, सातवीं तरफ भविष्य भी खड़ा हुआ है। ये जो मेरे बच्चे हैं इनका भी तो सोचना है, कल का इनका क्या होगा। मैं तो राज्य छोड़ दूं तो क्या बच्चों को ही भिखारी बना दूं? पिता हैं अर्जुन, ये सब बातें सोच रहे होंगे। मुझे नहीं समझ में आ रहा, और मुझे लग भी नहीं रहा कि मैं ये जिस दलदल में फंस गया हूं इससे कोई उबार सकता है मुझको। और अभी कह रहे थे पिछले ही श्लोक में कि आप ही निश्चय करके मेरे कल्याण का मार्ग बताएं, और अब कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि मेरी स्थिति से उबारने वाला मुझे कोई भी हो सकता है। इसका अर्थ क्या है? कृष्ण में भी अर्जुन की निष्ठा अभी पूर्ण नहीं है। निष्ठा यदि पूर्ण हो ना तो गुरु को इतना यत्न नहीं करना पड़ता है। कृष्ण ने बहुत मेहनत करी है गीता में। अर्जुन टेढ़ी खीर साबित हुए हैं, बहुत समझाना पड़ा है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहा करता हूं कि अर्जुन ही अकेले सुपात्र थे गीता के ग्राहक होने योग्य।
गीता के श्रवण का अधिकार कृष्ण ने किसी को नहीं दिया अर्जुन के अतिरिक्त। और जब गीता अपने समापन पर या शिखर पर पहुंचती है, आप उसे उद्यापन भी कह सकते हैं, तो अर्जुन से कहते हैं कि किसी और कुपात्र को सुना भी मत देना गीता, जो मुझ में निष्ठा ना रखता हो। और भी एक दो शर्तें बताते हैं, ऐसों को गीता कभी बता भी मत देना। तो अर्जुन ही उन्हें मिले जो सर्वश्रेष्ठ थे, क्योंकि अर्जुन को बताते हैं, और जो सर्वश्रेष्ठ उनको मिले हैं उनकी भी उनमें पूर्ण निष्ठा नहीं है, तो औरों का हाल सोचिए फिर। कृष्ण इस बात को लेकर संवेदनशील हैं कि गीता ऐसे लोगों के कानों में न पड़े जिनमें सत्य को लेकर श्रद्धा नहीं। तो गीता का एकमात्र श्रोता वो चुनते हैं अर्जुन को। पीछे धर्मराज भी तो खड़े थे, कम से कम उनको तो बुला लेते। धर्मराज ने तो यक्ष प्रश्नों के भी इतने ऊंचे अच्छे उत्तर दे दिए थे, वो धर्मराज को भी नहीं आमंत्रित करते हैं। कहते भाई, वरना कहते हैं ना भाई आओ आओ, बड़ी धर्मार्थ बैठक हो रही है, धर्मराज आप भी आइए। धर्मार्थ बैठक में धर्मराज आमंत्रित नहीं है, इससे धर्मराज के धर्म के बारे में पता चलता है। और ये जो उनके चुने हुए शिष्य हैं अर्जुन, ये भी कितनी बार आप देखिएगा, अभी दूसरे अध्याय में भी और आने वाले अध्यायों में भी कृष्ण के प्रति एकदम सीमित निष्ठा ही व्यक्त करते हैं, अनिष्ठा नहीं लेकिन सीमित निष्ठा। और ये कह करके कि कोई भी नहीं है जो मेरा शोक दूर कर पाएगा, मुझे किसी से कोई आशा नहीं, ये कह करके घोषित करके कि कृष्ण मुझे भी आपसे बहुत ज्यादा आशा नहीं, वो दूसरी बार कह देते हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा और चुप बैठ जाते हैं। अब ये उन्होंने अपनी स्थिति का वर्णन नहीं किया है, ये उन्होंने घोषणा कर दी, एक डिक्लेरेशन है। उन्होंने कृष्ण की अनुमति भी नहीं मांगी है कि युद्ध नहीं करूंगा, राय मशवरा सलाह भी नहीं है, कुछ नहीं। ये क्या है? सीधे सीधे निष्कर्ष, समापन, मैंने तय कर लिया है, मैं नहीं लड़ूंगा। श्री कृष्ण भाव कैसा दर्शा रहे हैं, उनकी मनोदशा कैसी है, ये भगवत गीता में हमें बहुत कम जगहों पर बताया गया है। एक बार तब बताया गया था जब वो भीष्म की ओर दौड़े थे, तो बताया गया साफ साफ कि कुपित है। जब विराट रूप दर्शाया है तब श्री कृष्ण के व्यक्तित्व को लेकर के कुछ बातें बोल दी गई हैं। अन्यथा आमतौर पे श्री कृष्ण को निर्वैयक्तिक रूप में ही बताया गया है। ज्ञान गंगा प्रवाहित हो रही है, जिस व्यक्ति से आ रही है उस व्यक्ति का महत्व नहीं है, तो उस व्यक्ति के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी भी नहीं दी गई है। लेकिन ये जो 10वां श्लोक है दूसरे अध्याय का, यहाँ पर श्री कृष्ण के बारे में थोड़ी सी बात है। अर्जुन बैठ गए हैं कह करके कि नहीं लड़ूंगा, तो 10वां श्लोक कहता है कि श्री कृष्ण अभी ऐसे हैं मानो हंस रहे हैं। धृतराष्ट्र, तब श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में दुखी अर्जुन से मानो हंसते हुए ये कहा, मानो हंसते हुए ये कहा। रो कौन रहा है? रो कौन रहा है? हंस कौन रहा है? और वो बैठ गए हैं। यही है ना दशा, ऐसे ही दिखाते हैं ना। और वो खड़े हुए हैं और हंस रहे हैं उनको देख करके।
और हमारी आम मान्यता कहेगी कि ये संवेदनहीनता है, ये क्रूरता है। बेचारा लड़का दुखी है कि बाप ताऊ दादा आचार्य को मारना पड़ेगा और तुम हंस रहे हो उसके ऊपर, बड़े निर्मम निठुर हो। वो तो है ही, और कह रहे हैं होना भी चाहिए। निर्ममता तो सबसे अच्छी बात है, और ममत्व तो मूल अपराध है। आप देख पा रहे हैं, दिख रहा है साफ साफ, अर्जुन बैठ गए रथ पर, और इस बार तो साफ डंके की चोट पर, मैं नहीं लड़ूंगा। उनका उक्त्वा न योत्से, कह करके कि नहीं युद्ध करूंगा, सीधे। तो कृष्ण हंस पड़े हैं। हो सकता है कि गले से ना हंस रहे हो, आंखों से हंस रहे हैं। तो संजय कहते हैं श्री कृष्ण ने मानो हंसते हुए कहा, मानो हंसते हुए कहा। क्या कहा? अब ये बच्चा बिना चोट खाए मानेगा नहीं, एकदम ही जिद पर अड़ गया है। तो हंस पड़े हैं कि अब मुझे तुम्हें वही देना पड़ेगा, तुम मांग रहे हो, तुम चोट मांग रहे हो, तुम मुझे विवश कर रहे हो कि मैं तुम्हें ज्ञान की चोट दूं। तो अब ज्ञान की चोट का आरंभ होता है। ठीक, इससे पहले जो बातें कही थी वो सतही थी, सामाजिक थी, कि क्षत्रिय हो, स्वर्ग नहीं मिलेगा, लोग हंसेंगे, कायर कहलाओगे, ये सब बातें कही थी। अब ज्ञान की बात शुरू होती है, क्योंकि अब अर्जुन बैठ ही गए हैं, अब थोड़ा उनको भारी उपचार देना पड़ेगा। तो भारी उपचार क्या दिया जा रहा है? जिनके लिए शोक किया नहीं जा सकता उनके लिए शोक कर रहे हो, और बातें ऐसे कर रहे हो जैसे भारी विद्वान हो। दे दी चोट। कह रहे बातें मूर्खों वाली और बन रहे हो पंडित। यदि वाकई तुम विद्वान होते तो इनके लिए शोक करते क्या? सत्य ही अमर है यदि, तो जो सत्य के विरुद्ध हो वो कौन हो गया? मृत। जो मरा ही हुआ है उसके मरने का तुम शोक कर रहे हो, पागल। सत्य से तुम्हारा थोड़ा भी सामीप्य होता तो जो मेरे यानी सत्य के विरुद्ध खड़े हैं उनके लिए तुम शोक कैसे कर सकते थे? लेकिन बातें देखो कितनी बड़ी बड़ी, कि अधर्म हो जाएगा और अहिंसा ज्यादा महत्वपूर्ण है, और गुरुओं के रक्त से सना हुआ मुकुट नहीं पहनूंगा, भिक्षा खा के जीना ज्यादा श्रेष्ठ है। जिनके लिए राज्य अर्जित किया जाता है उनको मार करके राज्य थोड़े ही अर्जित करूंगा। मधुसूदन, देखो कैसे तुम विद्वत्तापूर्ण तर्क सुना रहे हो मुझको, और हो क्या तुम? अज्ञानी हो, अज्ञानी, और तर्कों में ज्ञान उड़ेल रहे हो। इससे हमें ज्ञान के बारे में क्या पता चलता है? इससे हमें ज्ञान भरे वक्तव्यों के बारे में क्या पता चलता है? आप लोग साथ हैं मेरे, या मैं ही बस गला थका रहा हूं? अर्जुन यहां अज्ञानी हैं, साफ कह रहे हैं कृष्ण। ये भी कह रहे हैं बातें पंडितों से कर रहे हो। इससे ज्ञान के बारे में, पंडिताई के बारे में क्या पता चलता है? हाँ बोलिए। हाँ, उथली बातें हैं तो, सांस्कृतिक बातें हैं तो बहुत महत्वपूर्ण बात है एक जो हमें पता चल रही है ज्ञान के बारे में। वो ज्ञान की कमजोरी है बहुत बड़ी। आप में से कोई भी गलत नहीं कह रहा है, वो नहीं कह रहा जो सुनना चाहता हूं। हाँ, तो उससे क्या पता चलता है?
ठीक है, थोड़ा आगे चलिए ना इससे। ज्ञान बहुत आसानी से अज्ञान के हाथ में खिलौना बन जाता है, और यह ज्ञान की विवशता है। वो करे क्या बेचारा? ज्ञान बहुत आसानी से कठपुतली बन जाता है, और तार किसके हाथ में होता है? नाच रहा है ज्ञान, नचा रहा है। वही हो रहा है अर्जुन के साथ। अर्जुन ने तो अपने ज्ञान का प्रयोग करके कृष्ण को भी लगभग अज्ञानी बता दिया है कि हम नहीं जान, जो न जाने उसी को तो ज्ञानी कहते हैं ना, कि अभी धर्म क्या है ये हम नहीं जानते। हम नहीं जानते माने अज्ञान के लिए ज्ञान एक संसाधन मात्र है, और बहुत चालाक होता है। बहुत वो संसाधन युक्त होता है, रिसोर्सफुल होता है अज्ञान। वो किसी भी चीज को अपने हित हेतु इस्तेमाल कर सकता है। वो सब कुछ पचा लेता है। अज्ञान ज्ञान को भी पचा लेगा, और ज्ञान अज्ञान का आहार बन के अज्ञान को, और जैसे तिलचट्टा होता है ना, उसको हम बोलते हैं ओमनीवोर। ओमनीवोर माने हिंदी में क्या बोलेंगे? सर्वाहारी। ये अच्छा शब्द मिल गया अज्ञान के लिए। अज्ञान सर्वाहारी होता है, ओमनीवोर होता है। वो सब कुछ खाता है, सब पचा डालता है। वो ज्ञान को भी पचा लेता है। तो माने ज्ञान अज्ञान को नहीं हरा सकता। यही ज्ञान की बड़ी भारी सीमा है। अज्ञान को तो बस अहम का प्रेम ही हरा सकता है, क्योंकि अहम ही अज्ञान को पकड़े होता है ना। मैं अज्ञानी हूं, तो अज्ञान को किसने पकड़ा है? मैंने। जब मैं अज्ञान से ऊब जाता हूं, जब प्रेम हो जाता है मुक्ति से, इससे ऊबा, मुझे अब इससे मुक्ति होना है, तो वो जो मुक्ति से प्रेम होता है वो हराता है अज्ञान को। अगर मुझे अज्ञान से अभी मोह है, अज्ञान से मोह पूरा है, और मुझे ज्ञान के माहौल में बैठा दिया जाए, तो उससे मेरा अज्ञान ही और मोटा होगा। मैं आहार दे रहा हूं अपने अज्ञान को, अगर मुझे ज्ञान के माहौल में बैठा दिया गया है। मैं ज्ञान सूखूंगा और अज्ञान को खिला दूंगा, और वो तिलचट्टे की तरह, तिलचट्टा पत्थर भी खा जाता है, कहते हैं पत्थर भी खा के पचा लेता है। वो सब खा लेता है। हाँ, उसको इस तरह भी कह सकते हैं कि अज्ञान सर्वभोक्ता है। वो हर चीज का कंजम्पशन कर लेगा, उसको जो दोगे वो उसको ही भोग लेगा। अज्ञान की काट, अज्ञान से बाहर का कोई विषय नहीं हो सकता। अज्ञान का तो बस यही है कि जब जो अज्ञानी है उसको अज्ञानी रहने में रुचि न रह जाए, तो अज्ञान झड़ जाता है। झड़ जाना, गिर जाना। मैंने ही पकड़ रखा था, मेरी उसको पकड़ने में रुचि नहीं रह गई, मैं अज्ञानी हूं। झड़ जाना, इसके लिए शब्द होता है निर्जरा, झड़ना, गिर गया नीचे। यही त्याग है। नहीं तो ये श्रीमद् भगवद गीता है, ये अज्ञान है,
ये अज्ञान है, ये गीता है। अज्ञान पता है ना क्या करेगा? गीता जी आसन बन गई, किसका? माया में इतनी ताकत होती है। ये देखो क्या हो गया, अनर्थ, पाप। और हम जिनके अभी वचन सुन रहे हैं, वो जब साक्षात खड़े हुए हैं अर्जुन, तब भी उनसे बहस करे जा रहे हैं। ये देखो माया की ताकत। हमारे पास तो बस श्लोक हैं, और वो श्लोक भी हमें पक्का भरोसा नहीं कि कृष्ण के ही मुखारविंद से आए हैं। संकलित तो वेद व्यास ने करे, सुनाए तो संजय ने। तो हमारे पास तो बहुत मिश्रित सी एक आखिरी बात आई है। लेकिन गीता कही तो गई ही थी, और युद्ध हुआ तो था ही। तो अर्जुन के सामने तो साक्षात खड़े हुए थे कृष्ण और समझा रहे हैं अर्जुन को, वो तब भी नहीं समझ रहे थे। माया में इतनी ताकत होती है। इसलिए खुद से डरना चाहिए। हम बहुत गड़बड़ लोग हैं, समझ रहे हैं बात को? संस्कृति को एक शत्रु बहुत दिखाई देते हैं लगातार। कहां? मैं फलानी संस्कृति का हूं, मेरे दुश्मन बहुत सारे हैं। कहां है? वो मेरा दुश्मन है, वो मेरा दुश्मन है, वो मेरा दुश्मन है। संस्कृति लड़ती है बाहरी दुश्मनों से। दूसरा देश मेरा दुश्मन है, दूसरा समुदाय मेरा दुश्मन है, दूसरी संस्कृति मेरी दुश्मन है। संस्कृति वाले ऐसे ही कहते हैं ना बार बार। संस्कृति लड़ती है बाहर वालों से, और अध्यात्म लड़ता है भीतर के दुश्मन से। अध्यात्म पहचानता है कि तुम्हारा दुश्मन तुमसे बाहर नहीं है, दुश्मन तुम्हारा भीतर बैठा है। अध्यात्म हमेशा भीतर से दुश्मन से लड़ेगा। संस्कृति का ऐसा है कि वो बाहर के दुश्मन से कभी जीतती भी है, कभी हारती भी है, लेकिन चाहे जीते चाहे हारे वो सदा हारी हुई रहती है। बताओ क्यों? क्योंकि भीतर वाले से हारी हुई है। अध्यात्म का ये है कि वो बाहरी लड़ाई हो सकता है जीते, हो सकता है हारे, लेकिन फिर भी वो सदा विजेता है। बताओ क्यों? क्योंकि वो भीतर से जीता हुआ है। दुर्योधन जीत भी जाता तो भी हारा रहता, और अर्जुन हार भी जाते, वीरगति हो जाती, तो भी जीते रहते। समझ में आ रही है बात?